नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन के डिफरेंट टर्म्स। देखते हैं डिफरेंस क्या होता है फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर के बीच में। कोई भी नंबर जो a अपॉन b के फॉर्म में हो, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में, वो फ्रैक्शन होगा। लेकिन a एंड b होल नंबर्स ही होने चाहिए। a एंड b क्या होने चाहिए? होल नंबर्स। इतना ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है 3/8, 1/4। ये देखिए आपके नंबर्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स के फॉर्म में है, और ये जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स ये होल नंबर्स ही हैं। 0/7 होल नंबर्स ही हैं। इतना ध्यान रखना है आपको कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा। अगर 1/0 या समथिंग डिनोमिनेटर ज़ीरो है तो ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता। अच्छा, आप देखेंगे कि जितने भी फ्रैक्शन हैं वो सारे रेशनल नंबर्स भी हैं। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो a/b के फॉर्म में होते हैं। इट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं। लेकिन जो नंबर्स हैं a एंड b या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वो इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स, आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं? -5, -100, कोई भी नंबर नेगेटिव पॉजिटिव जो होल हो, नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर्स, कंप्लीट नंबर्स, जो भी नंबर है नेगेटिव और पॉजिटिव, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। आप देखेंगे कि ये 3 न्यूमरेटर है, यहाँ पर 8 डिनोमिनेटर है। सो ये तो होल ही है, दोनों ही होल हैं। तो ये नंबर जो है वो होल भी है 3 and 8, एंड ये इंटीजर्स भी हैं। इट मीन्स 3/8 रेशनल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है। 1/4 भी फ्रैक्शन भी है, रेशनल नंबर भी है। यहाँ पर भी दोनों ही 0 भी इंटीजर, 7 भी इंटीजर, एंड 0 भी होल, 7 भी होल। तो ये तीनों ही फ्रैक्शन भी है, रेशनल नंबर भी है। लेकिन रेशनल नंबर आपका क्या होता है? इंटीजर भी होते हैं, इंटीजर्स होने चाहिए a एंड b। जैसे -7/12, तो ये तो फ्रैक्शन है नहीं, क्योंकि -7 तो क्या है? इंटीजर है। फ्रैक्शन में क्या होने चाहिए? होल होने चाहिए दोनों ही नंबर्स। तो ये सिर्फ आपका रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं होगा। -2/-7, ये दोनों ही नंबर्स इंटीजर्स हैं। -2 एंड -7 होल तो है नहीं, सो इसलिए यहाँ पर भी फ्रैक्शन नहीं होगा, सिर्फ रेशनल नंबर होगा। आपने क्या समझा कि सारे फ्रैक्शंस रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट रेशनल नंबर्स सारे फ्रैक्शन नहीं हो सकते। देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। कोई भी फ्रैक्शन जिनके सेम वैल्यू हो, जिनकी वैल्यूज सेम हो, 20/25 और 28/35, ये दोनों ही इक्विवेलेंट हैं। ये कैसे कह सकते हैं आप इक्विवेलेंट है? तो आपने क्या देखा यहाँ पर? इनके लोएस्ट फॉर्म बनाया गया, इन नंबर्स का लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म कैसे करेंगे? 20 and 25 का HCF निकाला और उनसे डिवाइड किया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से दोनों को ही डिवाइड किया, तो आपके नंबर्स क्या आ गए? 4/5। HCF कैसे निकालते हैं उसकी वीडियो बनी है, आप उसे देख लीजिएगा। और यहाँ पर भी देखिए 28 and 35 दोनों ही उनके HCF 7 से डिवाइड किया गया, तो भी आंसर आ गया 4/5। सो 20/25 is equivalent to 28/35. This is also equivalent to 4/5. सो ये सारे ही नंबर्स इक्विवेलेंट होंगे, इनकी वैल्यूज इक्वल होगी। सिंपल फ्रैक्शन क्या है? अ फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर होल नंबर्स। जिन भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए? होल नंबर्स होने चाहिए। 7/12 ये होल है, फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन। बट कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में क्या है? इनमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से कोई एक फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा या दोनों ही फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकते हैं। सो एग्जांपल देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए ये होल है, 2/3 तो फ्रैक्शन है, 1.4 फ्रैक्शन है, 8 होल है। तो इसमें न्यूमरेटर, यहाँ डिनोमिनेटर, ये क्या है? फ्रैक्शन के फॉर्म में है। और इस वाले नंबर, थर्ड नंबर में दोनों के फॉर्म में है। सो ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हैं।
रिड्यूसिंग ए फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म, कैसे लोएस्ट टर्म में बनाते हैं नंबर्स को, वो देखिए। एग्जाम्पल लिया हमने 48/60। अब देखिए लोएस्ट टर्म बनाने के लिए 2 मेथड में बताऊंगी आपको। फर्स्ट मेथड में आप क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। नंबर का एचसीएफ निकालना भी आपने सीखा है। सो एचसीएफ क्या हो गया, 2 × 2 × 3 यानी कि 12। सो दोनों के ही एचसीएफ जो है वो 12 है, तो आपको एचसीएफ से डिवाइड कर देना है। एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, सो 4 और 5, तो इनका लोएस्ट फॉर्म क्या 4/5। सेकेंड मेथड क्या है, आप क्या इनको फैक्टराइज करें, दोनों ही नंबर्स को फैक्टराइज करें। सो 48 का फैक्टराइज करेंगे आप, इन्हें कर लीजिए आप प्राइम फैक्टराइज से करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 इज 2 × 2 × 2 × 2 × 3। और 60 का क्या है, प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो नंबर्स फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2 × 3 × 5। अब जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें आप कैंसिल कर लीजिए। सो कैंसिल करते जाइए कॉमन फैक्टर्स। ये 2 तो होगा नहीं, और ये 3 हो गया। सो आपका क्या बचा, जो बच गया उन्हें साइड मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर में क्या बचा है, 2 × 2 4, डिनोमिनेटर में क्या बचा, ओनली 5। सो इस तरह से आप लोएस्ट फॉर्म बना लेंगे। दोनों ही मेथड्स बहुत ईजी हैं। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, कोई भी 2 फ्रैक्शन आपने देखा जिनके डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक हो जाते हैं। 1/5 के 3/5, ये क्या है, दोनों के सेम डिनोमिनेटर्स हैं, सो ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए। जब कंपेयर करना हो तो आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं, भाई दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो गया वो बड़ा हुआ। कंपेयर भी करना ईजी हो जाता है लाइक फ्रैक्शन बनने के बाद। और आपको प्लस माइनस भी करना हो, मान लीजिए आपको प्लस करना है, इन्हें प्लस करना है, तो आपने इन्हें प्लस कर दिया, तो आराम से आप फटाफट कर लेंगे प्लस। तो जब भी लाइक फ्रैक्शन है आप सेकेंड्स में उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। सो लाइक फ्रैक्शन को इजीली हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अनलाइक जब फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स अलग हों, डिफरेंट हों। सो यहाँ पर ऐसे हमने बना लिया, 2 अलग फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। अब कंपेयर कैसे करेंगे आप, आपको पता है कि लाइक है तो इजीली आप कंपेयर कर लेते हैं, देख के ही आप तुरंत देखते ही कंपेयर कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो आप इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। इक्विवेलेंट क्या करना है आपको दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 5 और 15 का एलसीएम क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अगर 2 नंबर का एलसीएम निकालना हो और दूसरा नंबर देखें आप बड़ा है और फर्स्ट वाले के टेबल में आता है, तो वही एलसीएम हो जाता है, जिसका मतलब दोनों का एलसीएम 15 हो गया। सो व्हाट मल्टीप्लाई बाय 5 टू मेक 15, तो आपने 3 किया, 3 × 5 15, तो ये आपका 15 हो गया। और ये आपने बना लिया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/5 का 3/15, और 3/15 देखिए दोनों ही इक्वल हैं, दोनों ही आपस में इक्वल हो गए। दोनों ही फ्रैक्शन आपस में इक्वल निकले। ऐड भी करना हो तो आप तुरंत ऐड कर सकते हैं। 3/15 प्लस 3/15 जो 6/15। सो अनलाइक फ्रैक्शन अगर होंगे तो हमेशा आपको एलसीएम से उन्हें लाइक बनाकर ही उनको कंपेरिजन करना हो, ऐड सब्ट्रैक्ट करना हो, आप तभी इसे ईजिली कर पाएंगे। आई होप कि छोटे छोटे टर्म्स आपको हेल्पफुल होंगे, इन्हें आपने सॉल्व किया होगा। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और अपने भी सीखें। थैंक यू वेरी मच।